चला आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे चला, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। तो मैंने बताया था चला कि गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार बताया था चला। जो मैंने बताया था कि एक हुआ था कौन, अवतल, और दूसरा हुआ था उत्तल, है ना चला। क्या बताया था जी, एक बताया था अवतल और दूसरा बताया था चला उत्तल, है ना। अब उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि यानी अवतल दर्पण जो होगा उसमें कैसा किरण आरेख का बनावट होगा और उत्तल में कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो चला, पहला हम लोग को पढ़ना है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। क्या पढ़ना है चला, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो देखो चला, जब अगर मुख्य अक्ष के समानांतर होगा आपतित किरण, तो देखो यहां लिख दिए हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा जी। तो अगर दर्पण मेरा होगा क्या, अवतल होगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अब देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं चला, कैसे, तो देखो ये बनाते हैं, देख लो चला, जिसका नेमिंग कर देते हैं चला, इसको मान लेते हैं एम डैश। ये क्या हो गया चला, अवतल दर्पण। क्या हो गया चला, अवतल दर्पण। अब यहां पे जैसी खींचेंगे चला तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे, जिसका नाम यहां पे इसको जो बोलेंगे ध्रुव, जिसको बोलेंगे पी ध्रुव। और यहां पे जो हो जाएगा चला वो क्या होगा, फोकस। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, सी से। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो देखो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये रे चला देख समानांतर, देखो तो है कि नहीं समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल। तो देखो ई मिरर चाचा क्या बोलते हैं, है ना, यानी दर्पण क्या बोलता है कि ठीक है हम पे तो आ गए लेकिन आप क्या हो जाइए, तुरंत चले जाइए। यानी दर्पण का काम क्या है, उसको रिफ्लेक्ट कर देना, है ना, यानी उसको क्या कर देना, परावर्तित कर देना चला। तो देखो यहां परावर्तन, तो ये आया मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है ना, और ये दर्पण कैसा है, अवतल है। तो यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण यानी क्या होगा, तो दर्पण से, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में होके किससे गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरता है। तो यहां से होने के बाद ये किससे गुजरेगा रे चला, फोकस से होकर गुजरेगा। देखो ये किससे होकर गुजरा, फोकस से। इसका नाम इस तरह से, ये आपतित किरण है इसलिए इसका नाम दे दिए ए और बी। ए बी क्या हो गया, आपतित किरण। अब ये क्या हो गया, फोकस होकर इसको गुजार दिया जी, इसलिए इसको सिंबल इधर से दे दिए, ठीक है। और एक देखो मैंने बताया था परावर्तन के नियम में, तो यहां पे बीच में ऐसे कर देते थे तो वो क्या हो जाता था, नॉर्मल लाइन, जिसको हम डिनोट करते थे चला का। तो यहां पे देखो इसको बोलेंगे एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर। समझ गया चला, ये क्या हो जाएगा, एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर बोलेंगे चला। यही हो गया डायग्राम, किसका हो गया, तो अवतल दर्पण का। जो क्या हो गया, तो दर्पण यदि अवतल हो तो उनके फोकस एब से होकर गुजरती है, ठीक है। अब अगर मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगा लेकिन दर्पण हो जाएगा कैसा, अवतल हो जाएगा। तब देखो चला, तो अवतल के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल में। तो देखो उत्तल का बनाते हैं डायग्राम, देखो एक कलरिंग हो गया, कलई किया हुआ भाग हो गया, ठीक है। अब यहां पे ये क्या होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसको बोला जाता है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा चला, पी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। अब ये क्या होगा जी, फोकस, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बाबू सुगा,
यानी कहने का मतलब क्या है, मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो किधर से आएगा जी, इन्हें से आएगा, कभी नहीं आएगा रे चले इन्हें से। लाइन यानी लाइट आएगा किधर से, तो इधर से आएगा। तो आएगा किस पर, ये देखो चचा के पर, जिसको नाम हम देते हैं एम एम डैश। ये चचा है, और कौन सा चचा है, उत्तल चचा है। कौन सा चचा है, उत्तल, है ना। तो ये आया, तो आने के बाद इसको क्या करेगा, देखो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इधर घुमा देगा भाई। तो इस तरह से इसको क्या करेगा, इधर ऐसे कर देगा, भेज देगा। इधर से जा रहा था, तो देखो यहां कि यदि अगर मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण होगा तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा चेला, फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। तो ये ऐसा हो गया। तो देखो यही है इसका फोकस, इससे क्या हुआ, आती हुई प्रतीत होगा। और इसी से यहां पे देखो लो, इसको बोलेंगे नॉर्मल रे बाबू। ये देखो परिवर्तित कर दिया, इसलिए इधर का इसमें हम सिंबल लगा दे रहे हैं। अब ये क्या होगा भाई, वक्रता केंद्र से ऐसे, तो ये नॉर्मल है ना। तो ये नॉर्मल हो गया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, एंगल आई और एंगल आर बोलेंगे, है ना। अभी कौन सा हो गया भाई, उत्तल चचा हो गए। अभी कौन चचा हो गए, अवतल हो गए। दोनों का किरण आरेख बनावट यहां पे हमको हो गया। चला अब अगला जो पॉइंट इसमें पढ़ना है चला, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो फोकस की दिशा में। चलिए दूसरा पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे हो, फोकस की दिशा में आपतित किरण। देखो चला, फोकस की दिशा में आपतित किरण है बाबू। तो यहां पे क्या है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस यानी एफ की दिशा में आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर निकल जाती है। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहां क्या है, मुख यानी कहने का मतलब फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो देखो पहले हम बनाते हैं कि कर चला अवतल का बनाते हैं। तो देखो अवतल का बनाते हैं डायग्राम। तो अवतल का डायग्राम बनाएंगे तो कैसे, देख लो। ठीक है, ये कौन चचा हो गए, अवतल चचा हो गए। आइए अब ये क्या होगा जी, यस, जिसको हम बोलेंगे प्रधान अक्ष, ई पी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा और ई सी हो जाएगा। ठीक है, आइए तो यहां पे हम लोग को पढ़ना क्या है, तो देखो जब कोई किरण दर्पण के फोकस 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 कहां पे है रे चला, तो फोकस ये है ना। तो फोकस, तो देखो यहां फोकस, तो ये फोकस से ऐसे आएगा, है ना। तो फोकस से इससे आएगा, कहां जाएगा जी, ये देखो यहां जाएगा। ये फोकस से आएगा तो जाएगा कहां, ऐसे जाएगा केकरा पर, चाचा के पास। और चाचा के पास आने इसलिए आ रहा है, इसलिए इधर का सिंबल इसमें दो, आया, है ना। तो आने के बाद देखो आपतित किरण, आपतित यहां लिखा हुआ है ना, फोकस के दिशा में आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद देखो, परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो मुख अक्ष हुआ कौन रे चला, देखो यहाँ ये मुख है, तो एक रे समानांतर ऐसे होके निकल जाएगा, समानांतर निकल जाती है। इधर निकल रहा है इसलिए इधर का सिंबल देंगे, कोई दिक्कत है। और इसको जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, मिला देंगे इसको ऐसे, देखो ये ठीक है। ये आया इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, ये आई, अभी रिफ्लेक्ट किया इसलिए एंगल क्या हो गया, आर हो गया। समझ में आया। ये कौन सा चचा हो गए, अवतल दर्पण। ठीक है, अब दूसरा हमको पढ़ना है रे बाबू, कौन सा पढ़ना है, उत्तल। तो देखो उत्तल का बनाते हैं भी, ए देखो ठीक है। तो काल्रिम भाग किधर होगा, चला इधर होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया, क्या हो गया जी, मुख अक्ष, है ना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, पोल, जिसको बोलेंगे ध्रुव। अच्छा, और ई क्या होगा जी, इसको यहाँ पर एफ, और ये क्या होगा सी। तो इस पे भी क्या होगा भाई, आएगा, कौन आएगा, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे आएगा कौन, तो लाइट आएगा। तो आएगा कैसे, तो देखो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये देखो इस तरह से आएगा। तो ये आया तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, देखो कैसे रे चेला, ए देखो ए देखो ए देखो ए देखो चेला, ऐसे इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है ना। तो ये मिलेगा केकरा से जाके, क्या किधर है, तो इमेज बनेगा डॉट 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 वाला, कौन वाला, डॉट 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 वाला, पीछे भी बताएं चला। और इसको जैसे ऐसे मिला देंगे रे चेला, ऐसे है ना, इसको मिला दिए। तो अब बताओ, ये आया इसलिए इसका नाम हो गया, इसको बोलेंगे एंगल आई, और ये वाला नीचे ले जाकर बोलेंगे एंगल आर बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। समझ में आया, ये कौन चाचा हो गए, उत्तल चाचा हो गए, है ना, जिसका नेमिंग कर देते हैं चला। ये क्या हो गया, एम एम डैश, है ना। तो देखो एक बार फिर से मिला लेते हैं चला, क्या है, तो जब कोई किरण है ना फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर निकल जाती है। कौन सा, फोकस के दिशा में आपतित किरण का आरेख है रे चला। समझ में आ गया, एकदम क्लियर होना चाहिए चला, ठीक है। देखो तीसरा क्या है रे बाबू, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। देखो चला क्या है, ध्रुव पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित हो तो परावर्तन के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण भी मुख अक्ष से आई के बराबर का कोण आर बनाती है। ये है रे चला। तो देखो इसका हम लोग डायग्राम जानते हैं कैसे होगा, तो झट से इसको रपेट लेते हैं चला, ठीक है। देख लो ये हो गए, कौन सा चचा हो जाएंगे, अवतल, ठीक है। ये क्या होगा, तो देखो यहां क्या है, पहले ध्रुव पी पर, तो ध्रुव पी यानी यही ना होगा जी, ये होगा ध्रुव पी पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, दर्पण पर अभिलंब, तो देखो अभिलंब, तो अभिलंब तो यही होगा ना जी, अभिलंब है ना। अभिलंब यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख अक्ष से आई कोण बनाती है ना, तो आपतित हो, यानी देख लो इस तरह से, ए ऐसे रे चेला, जिसको बोलेंगे ये आया, इसलिए आई कोण बनाया है ना। आपतित हो तो परावर्तन के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि किरण भी मुख अक्ष से आई के बराबर का कोण कौन बनाएगा, आर। तो यानी ठीक इसका बराबर का कोण बनाएगा, इस तरह से इधर का एरो लग जाएगा, तो यानी क्या बना देगा, एंगल आर हो जाएगा। समझ में आया चला, तो ये आपका हो गया, कौन सा हो गया ये चला, तो ये हो गया अवतल वाला। अब हम लोग जानेंगे किसका, तो उत्तल वाला। अच्छा इसमें नेमिंग वाला छूट रहा है चला, देख 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 देख, इसका क्या बोलेंगे जी, एफ, अभी क्या होगा सी, वक्रता केंद्र। उसी प्रकार बनाएंगे चला किसका, तो हम बनाएंगे उत्तल का। किसका बनाएंगे, उत्तल का। तो उत्तल का डायग्राम कैसे बनेगा, तो देख लो, कलरिंग अब करने से इधर से ये चाचा कौन सा हो जाएंगे, उत्तल चाचा होंगे, है ना। इसको मान लेते हैं एम एम डैश, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा, अभी क्या हो जाएगा जी, ध्रुव पी होगा, है ना। ये आया इस तरह से आपतित किरण इसको बोलेंगे, और इसको परावर्तित कर देगा, तो ये भी बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे एंगल आर, इसको बोलेंगे एंगल आई।
इसका नेमिंग करेंगे रे चेला इस तरह से, तो इधर में ई क्या हो जाएगा एफ, और इधर हम बोल सकते हैं कि क्या होगा सी होगा, है ना, यही हो गया। समझ में आया? तो ये आपका हो गया चला कौन सा, ये उत्तल, अभी कौन सा अवतल का हो गया। ठीक है चला, चलो चला लास्ट पॉइंट है चला क्या, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। लास्ट पॉइंट है चला क्या है, तो देखो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। किसी बिंदु पर क्या होता है चला, अभिलंब होगा। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C, देखो वक्रता केंद्र कौन C है ना, की दिशा में दर्पण पर पड़ती है, वह दर्पण पर लंबवत होती है। लंबवत कहने का मतलब होता है रे चेला परपेंडिकुलर होती है, ऐसे है ना, लंबवत होती है। अतः हम बोल सकते हैं परावर्तन के बाद, किसके बाद रे चेला, परावर्तन के बाद वह किरण उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, उसी पाथ पर वापस लौट जाती है रे चेला, है ना, उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। देखो यहाँ पे ई उत्तल यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये किसका अवतल डायग्राम बना हुआ है रे, अवतल दर्पण, अभी क्या कर है जी उत्तल, है ना। तो देखो ये आया इसलिए आपतित किरण हुआ, देखो किस पर, वक्रता केंद्र, पढ़ रहे हैं किसका, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो देखो वक्रता केंद्र पर हुआ है ना, तो वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तो वो दर्पण पर लंबवत होती है। अतः परिवर्तन के बाद उसी पाथ पर, देखो ऐसे जैसे गया ना, और ओकरे पर वापस ऐसे इसको क्या कर देगा, लौटा देगा। ये कौन सा मिरर में, यानी अवतल में, किसमें, अवतल में, है ना। चलो ये हो गया। अच्छा इसका नाम क्या होगा, नाम छूट रहा है चला, जिसको हम बोलेंगे ध्रुव, क्या बोलेंगे P। अगला है यहाँ पे, इसका भी नेमिंग दे दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा P। तो देखो इसलिए आया, इसको बोल दिए हम आपतित, है ना, और ये परावर्तित। समझ में आया चला, ये कौन हो गए, उत्तल चचा हो गए। कोई दिक्कत, चलो चला ठीक है।